देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा प्यार तुम्हारा। तेरे हर एक रूप में हमने ज्ञान का सागर पाया। तेरी पालना की छाँव में हमने उस रब को पाया। मम्मा ओ मम्मा, ओम शांति, ओम शांति। मम्मा प्यारी माँ। एक थी माँ रूहानी, एक अलौकिक बाबा की। प्यार से सुने कहानी। आज विशेष 24 जून बुधवार। ऐसे भी भक्ति में बुधवार का दिन मम्मा का दिन है, जगदम्बा का दिन है। बहुत सुंदर दिवस है आज। विशेष आज के दिवस पर मीठी मम्मा की, प्यारी मम्मा की हम मीठी मुरली सुनेंगे। विशेष आज मम्मा ने मीठे बाबा की बहुत प्यार से महिमा की, और जो इतना गुणों का भंडारी है, सागर है, उस बाबा को हम कितना दिल से प्यार करें। बाबा के सिवाय कोई भी हमें याद ना आए। ऐसे आज हमारी मीठी मम्मा ने हमें कहा कि वह दिल में सदा समाया रहे। तो मम्मा बोली, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। पहले क्या करना है? हमको स्वच्छ बनना है। दुखों का कारण क्या है? सुखदायी बने। दुखों का कारण क्या है? 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म ही दुखों का कारण है। बहुत सुंदर गीत पुराने समय का, फिल्मी दुनिया का। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन है दिल में छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। किसके लिए? बाबा के लिए। कौन है जो दिल में समाया? शिव बाबा। शिव बाबा मिला तो हमारा रोम रोम, अंग अंग मुस्कुरा गया, खिल गया। एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली। खिला जो ये दिल, सारा संसार खिला। जब दिल में खुशी होती है, दिल में उमंग होता है, दिल में प्यार होता है, तो सारा संसार खिला खिला नजर आता है। और ऐसे दिलवर कौन? शिव बाबा।
जो हमारे दिल में ऐसे बैठ जाता है कि हमारे दिल को सदा खुश रखता है। आगे मम्मा ने कहा, अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। गीत था ना, जाने ना नजर पहचाने जिगर, ये कौन है दिल में छाया। किसकी महिमा है ये? शिव बाबा की। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। ये उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता कौन? एक ही बाप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। शिव बाबा सर्व का गति सदगति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचेते ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है। और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हरता करता उसे कहा जाता है। हरता दुख हरता, करता सुख करता। तो दुख हरता सुख करता कौन है? शिव बाबा है। और वही हमारे लिए इस मनुष्य सृष्टि को महान ऊंच बनाने के लिए आया हुआ है, क्योंकि इस सृष्टि का हरता करता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठ करके शिव बाबा समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर ये सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। किसका? शिव बाबा। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत से आते हैं। किसकी ताकत से? शिव बाबा की ताकत से ही। उससे ही फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदायी बन जाती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला कौन? शिव बाबा। और बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। इसीलिए शिव बाबा आकर के हम बच्चों को सबसे पहले जो दुखों का कारण है वो कौन है? 5 विकार, उससे बाप हमको मुक्त करता है। जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी अर्थात अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला कौन? अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला
कौन है? फिर वो अथॉरिटी ही कहा जाए ना। कौन अथॉरिटी? शिव बाबा। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए शिव बाबा कहते अपनी रोज जांच करो। क्या करें? अपनी रोज जांच करो। पोता मेल रखो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना। कल भी बाबा ने कहा पोता मेल रखने वाले अपना खाता रात को देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ। सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। अपने को चेक करते रहना चाहिए और चेक करते करते ये भी फिर सीखें कि जैसे हम थे वैसे ही हैं या चेंज आया है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन मेरे साथ चलना है। तो मैं जो कहता हूँ वैसे करो, वैसे बनो, तभी तुम मेरे साथ चल सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते अपने आप को चेक करो कि हमारे अंदर चेंज आया है, अर्थात इन विकारों से, दुखदायी चीजों से हम मुक्त बने हैं। ये अपनी चेकिंग रोज करनी है। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे। देवता तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ठीक है नहीं, अभी से वह देवता ही संस्कार बनाने। ये नहीं कि बाद में बनेंगे, नहीं, अभी ही हमें वह देवता ही संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वह संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर पुराने संस्कार हमसे छूटते जा रहे हैं, बदलाव आ रहा है, तो समझो हम बदल रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। यह हमें चेक करना है। बाबा दादी के मम्मा कहती बाकी समझे कि हमने कुछ अच्छा किया, नहीं, इससे अपने आप को संभालना है। कोई भी कर्म तो नहीं किया, ये सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट क्या करें, अपना चार्ट चेक करें कि क्या किया हमने सारा दिन। कोई भी ऐसा तो कार्य नहीं किया जो हमारे श्रीमत के विपरीत है। अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पिछले पापों का जो बोझा सिर पर है
उसे भी तो मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको विकारों ने ही बुरा बनाया है, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है। तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न करते हैं वह किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। उसी के लिए श्री बाबा हम बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। रोज हमको विभिन्न तरीके से कैसे हम उन विकर्मों से, विकारों से दूर रहें, ये बाबा हम बच्चों को सिखलाता है। ये प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में, इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते, स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? जब स्वच्छ बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? स्वच्छ बनने की डिग्री क्या है? स्वच्छ माना पवित्र। जब पवित्र बन जाएंगे तो क्या बनेंगे? देवता। डिग्री क्या वो मिलेगी हमको? देवता ही। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? देवता बनने के लिए। ये देवताएं तो गायब हुए हैं ना। उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं, हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं तो हमको ही बनना है। ऐसे नहीं कि देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनने हैं। ये वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप हमको सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, मेरे होकर के कैसे रहो, वह भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तो मम्मा कहती, जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श, ये प्रमाण, ये ब्रह्मा है जिसके तन में शिव बाबा आता है। वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और पूछने की तो बात ही नहीं है, सीधी और साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारणा करो थोड़ा। चलते रहो, धारणा करते रहो, आखिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सुने बहुत और करें कुछ नहीं तो बाबा कहते मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे। सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत। क्या करना है? सुने तो थोड़ा पर धारण करें बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। जो बाबा कहता है
जैसे बाबा कहता है वैसे अगर हम प्रैक्टिकल में लाएं तो जैसा बाबा हमको बनाना चाहता है वैसे हम बन जाएंगे। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो क्या कहा विशेष कि अपनी सारी दिनचर्या की चेकिंग करो। रात को सोने से 10-15 मिनट पहले देखो कि आज मेरा सारा दिन कैसा रहा, कितना हमने जमा किया। जो कहते हो वो, जो सुनते हो वह करो, बस दूसरी कोई बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो। क्या कहती मम्मा? सिर्फ करने के ऊपर जोर दो। समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं, ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी, मीठी मम्मा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली है 1957 की। गीत बजा मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। पिछले साल जो 24 जून 2019 को हमने मुरली सुनी उसका भी गीत यही था, देखो ये मेरा छोटा सा संसार है। उसी संसार के ऊपर मम्मा ने मुरली चलाई। अगर सभी को याद हो तो फिर से आज में मुरली। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हम हैं तो विष्णु और शंकर जी उनके साथ में भाई हैं, तो कौन हो गए? ब्रह्मा के भाई विष्णु शंकर है तो हमारे कौन हो गए? ताया जी हैं। और हम आपस में सभी कौन हैं? भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और कोई संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ा अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है। कौन है हमारा ग्रैंड पापा? शिव बाबा। हमारा ग्रैंड पापा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। किसके द्वारा? शिव बाबा के द्वारा। शांति में तो सिर्फ शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा लें, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुल गुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्यु का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हरेक अपने दिल से पूछे कि हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। किसके? शिव बाबा के। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा
ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। कई ऐसे होते हैं ना, दुनिया पुरानी दुनिया में भी चलते रहते हैं, बाबा भी तो सोचते हैं दोनों हाथों में लड्डू रहे। तो क्या कहती मम्मा कहती ऐसे कहते यहाँ का भी हद का सुख लो और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को भी लेने की ताकत नहीं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता रहे और लेने वाला थक जाता है। तो ऐसा देने वाला कौन है? परमात्मा दाता। वो देता है लेकिन हम लेने वाले थक जाते हैं, इसलिए हम अपनी मन मत चला लेते हैं। हम पूरा, बाबा तो पूरा देता है, लेकिन हम मन मत में आके, पर मत में आकर पुरानी कलयुगी दुनिया का भी सोचते, उसकी ओर बुद्धि चली जाती है और वहां लेने में मस्त हो जाते हैं। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं? परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों डालती है? जब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, वो समझ रही है कि अब मेरा राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलनी है। तभी तमेव माताश्य पिता तमेव कहा जाता है। आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो क्या फायदा। कई कहते हैं सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग फिर से यही आना ही है, फिर से यह रिपीट होना ही है, इसी स्टेज पर आना ही है, तो पुरुषार्थ क्यों करें? ठीक है, नहीं, ये है कनिष्ठ पुरुषार्थ के लक्षण। नंबर 1 में जाना है। जब बाप नंबर 1 में लेकर के आया तो वो कई कहते ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। तो बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की, सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ हो जाए। क्यों ना पुरुषार्थ कर ही वर्षा ले लें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है कि वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। सुना, जब आना ही है उसको, तो हमको अपने पाठ को अच्छे से अच्छा ही बजाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार।
हम मीठे मीठे बच्चों की भी मीठी माँ को प्यार, बहुत बहुत प्यार। हाँ, मीठी मम्मा का शुक्रिया। ओम शांति। वरदान है आज की मुरली से। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले, सदा अचल अड़ोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भी भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं हैं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन सेवा समाई है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अड़ोल रहेंगे। हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण है। कैसा भी सरकमस्टांस है, कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने, उसमें भी सेवा समाई है। जब यह हमारी स्थिति रहेगी तभी हम अचल अड़ोल रहेंगे। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। जिनके दिल में, बुद्धि में एक बाबा, दूसरा ना कोई, वह किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। तो इसलिए विशेष आज मीठी मम्मा ने कहा, एक ही दिल में शिव बाबा हो और न दूसरा कोई। तो हमारी मीठी मम्मा बहुत प्यार से हम बच्चों की पालना करती, कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं देती हैं। मम्मा की विशेषताएं तो बहुत समय से सुन ही रहे हैं कि मम्मा सदा आज्ञाकारी, सदा जी बाबा कहने वाली, जो बाबा कहता था वही करके दिखाना। बाबा ने एक बार कहा बेगरी पाठ के समय, कहा मम्मा आज बाप का दिल है बच्चों को जलेबी खिलानी है। मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा जानती थी यज्ञ में कुछ भी नहीं है, लेकिन निश्चय बुद्धि इतनी पक्की थी कि बाबा ने कहा है तो कुछ राज होगा। कहा ठीक है। तो मम्मा ने आकर के दूसरी बहन जो साथ थी उसने कहा मम्मा बाबा ने कहा बच्चों को जलेबी खिलानी है, लेकिन कैसे खिलाएंगे, कोई सामान तो घर में है नहीं यज्ञ के अंदर। तो कहा बाबा ने कहा है ना, बाबा का दिल है, संकल्प है, तो बाबा जाने। और सचमुच वंडर है कि थोड़े समय के बाद कोई बच्चा बाबा के पास आया और सारा जलेबी का सामान लेकर आया और कहा कि आज बच्चे का दिल है कि बाबा को जलेबी का भोग खिलाया जाए और हम सब भी जलेबी खाएं। जलेबियां बनी और सभी ने बड़े प्यार से खाई। इतना मम्मा को पक्का निश्चय था। तो इसलिए विशेष आज मम्मा दिवस पर बाबा को भी भोग, मम्मा को भी जलेबी का भोग स्वीकार कराया। विशेष आज के दिन के लिए अंगूर मम्मा ने 24 जून 1965 को अपने हाथ से मम्मा ने अंगूर सबको खिलाए। मम्मा ने ही वो अंगूर की बेल लगाई थी और उस बेल पर अंगूर निकले और मम्मा ने अपने हाथ से सब बच्चों को टोरी खिलाई। तो विशेष आज के दिवस पर मीठी मम्मा की याद में, प्यारे बाबू की याद में हम सभी भोग में अंगूर भी स्वीकार करें तो जलेबी भी स्वीकार करें। दूसरा, मम्मा सदा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा, हम तो करनहार हैं, करावनहार शिव बाबा है। हम शिव बाबा की कठपुतलियां हैं। बाबा जैसे कहे, जो कहे वैसे हमको चलते रहना है। बाबा की श्रीमत पर हर कदम पर हाँ जी का पाठ पक्का कराना है। और तो मीठी मम्मा की विशेषताएं अपरंपार है। निश्चय बुद्धि, अचल अड़ोल और
हर घड़ी को अपना अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि और अभी तो हम समय के अनुसार देख रहे हैं अचानक अचानक क्या क्या सीन हो रहे हैं, कोई किसी की गारंटी नहीं है। तो इसलिए यह सदा याद रखें कि कब कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो, उस स्मृति में रह करके हम अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दें, अपना चार्ट अच्छे से लिखें। आज विशेष मुरली में था कि रोज अपना चार्ट चेक करें। हम जो थे जैसे थे वैसे ही तो आज नहीं हैं, जैसा बाबा चाहता है वैसे हम बने हैं। हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है, यह अपनी चेकिंग हम बच्चों को रोज करते रहना है। तभी जो हमको डिग्री दी है बाबा ने देवता बनने की, वह डिग्री हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बिल्कुल स्वच्छ पवित्र बन जाएंगे तो देवता बन जाएंगे, और देवता हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। बाबा आया ही है हम बच्चों के पास, हम विशेष लकी स्टार्स हैं जो बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है, अपना चुनकर के अपनी सेवा में भागीदार बनाया है। तो हम सब आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। तो सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहे, चलते रहें, उड़ते रहें और सभी को उड़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब जग को पलटे देखा, माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता, सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा, माँ की ममता क्या होती है, माँ की ममता के बाबा की लाडली बेटी जी प्रिया तुमने संसार पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। के बाबा की लाडली बेटी जी प्रिया तुमने संसार पूजे
जग सारा, सबसे प्यारा प्यार तुम्हारा। तेरे हर एक रूप में हमने ज्ञान का सागर पाया। तेरी पालना की छाँव में हमने उस रब को पाया।